अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद अहमद नजीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर मेरा बेटा। इससे पहले वाले टॉपिक में या चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में हमने सिर्फ फिजिक्स की डेफिनेशन की थी। आज के इस टॉपिक में मैंने कुछ चीजें पहले ली है क्योंकि सारी थ्योरी है और इसके बाद कुछ चीजें होती हैं जो अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी होती हैं और कुछ नहीं करनी होती। तो मेरा बेटा मैं 1 बाय 1 इन सबको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि किसी भी लेक्चर को समझने के लिए उस लेक्चर को पूरा देखना जरूरी है। इस लेक्चर को मेरी जान जरूर देखिएगा पूरा। सबसे पहले मेरे बेटे टॉपिक हमारा है फिजिक्स एंड साइंस का, पेज नंबर 3 पे। तो फिजिक्स एंड साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो ये है कि फिजिक्स हर एक फील्ड की रूट्स में मौजूद है। जैसे कि लफ्ज लिखा हुआ है रूट्स ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में, किसी भी मैदान में फिजिक्स एक अपनी अहमियत रखती है। एक अपनी अहमियत इस तरह जिस तरह दरख्त में जड़ की अहमियत होती है, सिमिलरली मेरा बेटा फिजिक्स हैव सेम इंपॉर्टेंस। उसके बाद मेरा बेटा सबसे ज्यादा फिजिक्स जो कि फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल, फिजिक्स के असूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मेरा बेटा हम फिजिक्स का नाम देते हैं। अब मेरे बच्चे मेजर फील्ड जो जहां पे डेवलपमेंट की गई विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स वो हमारे पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी मतलब जमीन के बारे में, जमीन के अंदर क्या चीजें हैं उनके बारे में मालूम करना, उसको जियोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी महरे फल्कियात, स्पेस में क्या चीजें मौजूद हैं, इसमें फिजिक्स मेन रूट का काम करती है। इंजीनियरिंग में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आपका बड़ा भाई, आपकी बहन, आपका कजिन कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। सो मेरे बेटे उसके बाद मेडिसिन के अंदर भी मेजर पोर्शन इन्वॉल्व है, मेजर कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है फिजिक्स का। जितने भी लोग जो फिजिक्स के बारे में जानते हैं, माहिर फिजिक्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, तो उन्होंने एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। उस मेजर कंट्रीब्यूशन का एक पोर्शन जिसे हम फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ एनिमेशन भी नजर आएगी कि फिजिक्स को पढ़कर हमने इस मैदान में कितनी तरक्की कर ली है या कितनी तरक्की मजीद कर सकते हैं। तो मेरा बेटा सबसे पहले फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी आप किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी जैसे कि यार टेक्नोलॉजी ने बड़ा इस्तेमाल कर लिया है या बड़ी तरक्की कर ली है। टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि आपका मोबाइल फोन या कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंफॉर्मेशन जैसे कोई वीडियो है, ऑडियो है, कोई बुक है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे ही टेक्नोलॉजी का लफ्ज हम सुनते हैं डेली लाइफ में, हमारे ज़हन में सबसे पहले कंप्यूटर आ जाता है कि यार डेफिनेटली वो एक मेजर पोर्शन है टेक्नोलॉजी का। मेरे बेटे ये दोनों एक दूसरे से, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, हालांकि ये दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत रिलेट करती हैं। कैसे रिलेट करती हैं? फिजिक्स का काम है इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को गैदर करना, ऑर्गेनाइज करना, बुक्स में आप ये पढ़ते हो। लेकिन टेक्नोलॉजी में आप उसी इंफॉर्मेशन का, आप उसी मालूमात का, आप उसी इल्म का, आप उसी असूल का इस्तेमाल करते हो टेक्नोलॉजी में। सो फिजिक्स क्या है मेरा बेटा? जिसमें आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो। डेफिनेशन एक अलग चीज है, लेकिन फिजिक्स में आप इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं असूल्स को पढ़ते हो, डिस्कस करते हो। लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि आप इन्हीं का इस्तेमाल करते हो अपनी डेली लाइफ में। तो मेरे बच्चे ये चीज आपको क्लियर होगी कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। द मीनिंग ऑफ द फिजिक्स टू गैदर द नॉलेज एंड ऑर्गेनाइज द नॉलेज। And what is the meaning of technology? The use of this knowledge are in the practical purpose. So मैंने शुरू में ये लिख दिया है कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मेरा बेटा आपने कभी भी मिस नहीं करना। उसके बाद मेरी जान, अगर हम बात करें
टू इम्प्रूव द, अब टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बेहतर कर दिया है। इससे पहले कभी आपने अपने दादा परदादा से ये बात जरूर सुनी होगी कि जब हमें एक जगह से, एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में तार भेजते थे, मतलब किसी को लिख के, किसी गाड़ी के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, कुछ दिनों तक जाके वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात, वो खत वहां तक पहुंचता था। लेकिन अब आप सब मोबाइल फोन यूज करते हैं तो बड़ा ही इंस्टेंटली, बड़े ही कम वक्त में आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज, इवन कि अपनी कॉल एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं आती। तो ये आपके पास क्या है, ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। ये इस चीज ने आपकी जो लाइफ है उसको मजीद इंप्रूव कर दी है। उसके बाद मेरा बेटा, इस फिजिक्स का मेडिकल फील्ड में, डॉक्टर्स के फील्ड में, हमारी डेली लाइफ में जो हमें मसाइल आते हैं, बीमारियां आती हैं, तो वहां पे कहां काम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी फिजिक्स एंड मेडिकल फील्ड आए तो आपके जहन में आ जानी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन है, जैसे कि मेरा बेटा आपके पास सीटी स्कैन है, जैसे कि मेरा बेटा आपके पास एमआरआई है, जैसे आपके पास पेट है। तो मेरे बच्चे सीटी स्कैन में इवन कि आप पूरी बॉडी को डायग्नोज करते हो, स्क्रीन के ऊपर देखते हो। तो ये जो मशीनरी बनाई जाती है वो किसकी मदद से, किसके प्रिंसिपल पे काम करती है मेरा बेटा। जैसे जैसे आप आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज क्लियर होती जाएगी कि हम ये सारी चीजें किसमें डिस्कस करें मेरा बेटा, फिजिक्स में। उसके बाद एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, स्पेशली इसका इस्तेमाल आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, आपके दिमाग के जो सेल्स हैं, ये टिश्यूज हैं, उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई का। उसके बाद मेरा बेटा पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी, इसका इस्तेमाल भी, अगर इन तीनों की मैं बात करूं, इन तीनों डिवाइसेस की बात करूं, तो ह्यूमन बॉडी को डायग्नोज करने के लिए, हमारी बॉडी में कोई एलिमेंट है उसको डायग्नोज करने के लिए, बीमारियों की तशखीस के लिए, स्टोन देखने के लिए, ये सारी चीजें देखने के लिए मेरा बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किस प्रिंसिपल पे काम करती है मेरा बेटा, वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसी तरह मैं अगर बात करूं फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन हम बड़ी आसानी से थ्रू द फोन, थ्रू द मोबाइल फोन, थ्रू द ईमेल बड़ी इजीली सेंड कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स का। उसके बाद मेरा बेटा यहां पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। आप सब ने देखा होगा एक वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम सब करते हैं, इवन कि मैंने लिखा है कि रेडी वाला भी उसका इस्तेमाल कर लेता। आपकी बुक में लिखा हुआ है इवन बाय ट्रेड्स, का मतलब जाहिर और अनपढ़ लोग भी मोबाइल फोन का बड़ी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह फिजिक्स ने हमारी जिंदगियों को बहुत आसान बना दिया है। हमें एक जगह से अगर दूसरी जगह पहुंचना है, गाड़ी का, जहाज का, मोटर बाइक का, किसी का भी इस्तेमाल करते हो, तो ये भी इंजीनियरिंग में, ये भी फिजिक्स में ही आता है। एक चीज मेरा बेटा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक चीज अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। जब आप किसी मार्केट में, किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो उसमें डिफरेंट तरह के इंजीनियर्स आपको मिलेंगे। कुछ आईटी पे काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे, सॉफ्टवेयर पे, कुछ मैकेनिकल काम करते हैं लेकिन हाथों से, मशीनरी के ऊपर, तो ये डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरा बेटा एक होलोग्राम, आप सबने देखा होगा कि आईफोन्स पे स्पेशली आप 3D इमेज बनाते हो, उस टेक्निक को होलोग्राम कहा जाता है मेरा बेटा। इसका मकसद ये कि जब हम तस्वीर को हर एंगल से डेप्थ में जाके जब ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसको मेरा बेटा हम होलोग्राम कहते हैं। तो ये मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था फिजिक्स एंड साइंस में। मैं दोबारा से इस पूरे टॉपिक को समराइज कर देता हूं। सबसे पहले मेरे बेटे, फिजिक्स हर फील्ड की, साइंस के हर फील्ड की मेन रूट में शामिल है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में इसका सबसे अहम रोल है। इसके दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे मैं पेपर में भी पूछूंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स इन द मेडिकल फील्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको लर्न भी करना है और इसकी लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद मेरा बेटा, हमने कहा फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एक दूसरे के बहुत क्लोजली रिलेटेड है। फिजिक्स में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, गैदर्ड, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आप करते हो मेरा बेटा, उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो, उसे क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में मैंने कहा था मोबाइल फोन, लैपटॉप, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल से जब आप अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं।
मेडिकल फील्ड में मैंने कहा, जैसे ही मेडिकल फील्ड का लफ्ज आपका फिजिक्स में आए तो आपके जहन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो ह्यूमन बॉडी को डायग्नोज करने के लिए कि बॉडी के अंदर कोई चीज जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि स्टोन है जो हमारी किडनी में नहीं होना चाहिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए हम इन कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसे अल्ट्रासाउंड मशीन कहा जाता है। सीटी स्कैन भी किया जाता है बॉडी को डायग्नोज करने के लिए, पूरी बॉडी को डायग्नोज करने के लिए। एमआरआई का इस्तेमाल स्पेशली हम अपने दिमाग के लिए करते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस इमेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ह्यूमन बॉडी को डायग्नोज करने के लिए। फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगेन मैंने बता दिया कि इसने हमारा जो तर्ज जिंदगी है उसको बहुत बेहतर कर दिया है, बहुत आसान बता दिया है। हमें अपनी कॉल, मैसेज, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह विद इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स व्हिच आर वर्किंग विद द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हम कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा, मैं यहां पे लिखा है कि मोबाइल फोन हर एक बंदा ही यूज कर रहा है, चाहे वो कोई रेडियो वाला ही क्यों ना हो। और होलोग्राम टेक्निक 3D इमेज क्रिएट करना, जिससे आप डेप्थ में जाके किसी भी इमेज को देख सकते हो, इस तरफ से कैसा है, उस तरफ से कैसा है। सो खुश रहे, आबाद रहे। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरा बेटा आपने याद करने हैं, फिजिक्स इन द मेडिकल फील्ड एंड फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 3 पे आपके पास गिवन होगी। इसके बाद वाले टॉपिक में हम फिजिक्स एंड कुरान पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो वीडियो के एंड में कमेंट करके भी जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।